رمس شروعكم सरदा जी। और कैसे हो आप? सब ठीक ठाक? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 ये कल हमने शुरू किया था रेस्पायरेशन। और इस रेस्पिरेशन में हमने कल पहले नंबर पर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन, फिर हमने रेस्पिरेटरी सरफेस और फिर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को शुरू किया था। पहले क्या था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमने दूसरे नंबर पर डिस्कस किया रेस्पिरेटरी सरफेसेस। रेस्पिरेटरी सरफेसेस। और तीसरे नंबर पर हमने रेस्पिरेटरी आर्गन। रेस्पिरेटरी आर्गन्स कौन कौन से हैं? तो रेस्पिरेटरी आर्गन्स में हमने पहले नंबर पर नोज डिस्कस किया। नोज। अब नोज को कल मैंने डिटेल में डिस्कस किया। सिर्फ ये जो एक पॉइंट था, कल ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर नोज में एक पॉइंट है एथमाइड बोन। तो कल मैं आपको बताता चलूं कि कल मैंने नोज की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। मॉर्फोलॉजी को कल मैंने नोज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। और मॉर्फोलॉजी ऑफ द नोज में मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ नोज इज वेरिएबल। मॉर्फोलॉजी बैरूनी साख्त को कहते हैं। बैरूनी साख्त को हम कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ द नोज इज वेरिएबल because of ethmoid bone। ethmoid bone क्या है? It is actually the bone of eye। ये क्या है शाबाश? bone of eye। ethmoid bone is actually the bone of eye। आइज की बोन को हम क्या कहते हैं? एथमाइड बोन। आइज की बोन को हम क्या कहते हैं? एथमाइड बोन। तो ये एक पॉइंट था जो कल स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, वो हमने स्किप किया था। तो ये हमारे पास इस तरह था। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने कल डिस्कस किया था फेरिंग्स। अब फेरिंग्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी चीज ही थी जो कल लेट था, हमने क्लास भी लेट शुरू किया था। अब ये जो फेरिंग्स है इट इज एक्चुअली 4.5 इंचेस लॉन्ग। 4.5 इंचेस लॉन्ग। ये मैंने कल डिस्कस किया था। कल मैंने डिस्कस किया था कि ये 4.5 इंचेस लॉन्ग है। और इसमें मैंने बताया था कि ये कोन शेप स्ट्रक्चर है। कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास कोन शेप स्ट्रक्चर है। अब कोन शेप का मतलब ये है कि इसकी हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके पार्ट से ये पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट नंबर 1 इज टुवर्ड्स नोज, तो इसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। नेजोफेरिंग्स। दिस इज एक्चुअली द पार्ट नंबर 2। और ये माउथ के नजदीक है तो इट इज कॉल्ड, टुवर्ड्स द माउथ है तो इट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। नंबर 3, दिस इज लेरिंजोफेरिंग्स। ये लेरिंग्स के साथ है। दिस पार्ट इज नियर द लेरिंग्स, तो ये हमारे पास क्या है? लेरिंजोफेरिंग्स है। तो फेरिंग्स में हमारे पास पहले नंबर पर
नेजोफेरिंग्स है। दूसरा इसका जो पोर्शन है इट इज ओरोफेरिंग्स, और जो इसका लास्ट वन है दैट इज एक्चुअली द लेरेंजोफेरिंग्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक नंबर 3 में तीसरा सब टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसका नाम होगा लेरिंग्स। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा टॉपिक है और उसमें तीसरा सब टॉपिक है विच इज एक्चुअली द लेरिंग्स। ये हमारे पास क्या चीज है शाबाश? लेरिंग्स। तो चलिए लेरिंग्स को डिस्कस करते हैं कि लेरिंग्स है क्या चीज। अब लेरिंग्स की पहले हम लोकेशन डिस्कस करेंगे। लेरिंग्स की पहले हम लोकेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने डिस्कस किया किस चीज को? फेरिंग्स को। और फेरिंग्स का एक पार्ट था जिसका नाम क्या था शाबाश? लेरिंजोफेरिंग्स। तो लेरिंग्स में लिख सकता हूं कि लेरिंग्स lies next to laryngopharynx. Larynx lies next to laryngopharynx. तो ये लेरिंग्स का क्या चीज है? ये लेरिंग्स का हमारे पास क्या है? लोकेशन है। अब लेरिंग्स हमारे पास, इसका इंट्रोडक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। लेरिंग्स हमारे पास, लेरिंग्स इज एक्चुअली कंप्लेक्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। इट्स अ कंप्लेक्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। ये हमारे पास कंप्लेक्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है और ये डिजाइन्ड, इस तरह डिजाइन है टू प्रोड्यूस साउंड। ये इस तरह डिजाइन हुआ है, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इसको इस तरह डिजाइन किया है कि साउंड पैदा करता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसको ऑर्गन ऑफ फोनेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। किसका इंट्रोडक्शन है? लेरिंग्स का। अब लेरिंग्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि लेरिंग्स का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन ऑफ लेरिंग्स। तो लेरिंग्स का कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। तो लेरिंग्स की कंपोजिशन में हमारे पास कार्टिलेज प्लेट्स है। रिमेंबर कि इसमें हमारे पास कंप्लीट कार्टिलेज नहीं है, इसमें हमारे पास कार्टिलेज के टुकड़े हैं। इसमें हमारे पास कार्टिलेज के टुकड़े हैं और कार्टिलेज के टुकड़े ये 9 प्लेट्स है। अव्वल तो एमसीक्यूज में ये आता है कि लेरिंग्स में कितने कार्टिलेज प्लेट्स है। तो लेरिंग्स में हमारे पास कार्टिलेज प्लेट्स है कितने हैं शाबाश? इसमें हमारे पास कार्टिलेज प्लेट्स है 9।
अब कार्टिलेज प्लेट्स इसमें 9 है। ये 9 कार्टिलेज प्लेट्स, इसको हमने डिवाइड किया है, इसमें 3 पेयर्ड है, पेयर्ड कार्टिलेज प्लेट्स। तो पेयर है तो 6 बन गए, और 3 अनपेयर कार्टिलेज प्लेट्स, 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज प्लेट्स है। इसी कार्टिलेज प्लेट्स में एक कार्टिलेज प्लेट है 1 ऑफ इट्स कार्टिलेज प्लेट। 9 कार्टिलेज प्लेट्स में से एक कार्टिलेज प्लेट जो कि अनपेयर है, और उस कार्टिलेज प्लेट का नाम है थायराइड कार्टिलेज प्लेट, थायराइड कार्टिलेज। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है, इट इज आल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। इसको हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। दोबारा जरा डिस्कस करते हैं। चैप्टर 14 में 3rd टॉपिक में तीसरा सब टॉपिक है, एंड विच इज एक्चुअली द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का मैंने लोकेशन डिस्कस किया है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। अब शुरू किया है मैंने लैरिंग्स का कंपोजिशन मैंने शुरू किया है। तो कंपोजिशन में मैंने बताया है आपको कि इसमें पहले नंबर पर हाइलिन कार्टिलेज प्लेट्स है, कार्टिलेज है, और वो भी हाइलिन कार्टिलेज प्लेट है, हाइलिन कार्टिलेज प्लेट्स है। और ये हाइलिन कार्टिलेज प्लेट्स जो है ना, तो ये हमारे पास इसकी 2, इसको हमने डिवाइड किया है। ये कार्टिलेज प्लेट्स पेयर्ड कार्टिलेज प्लेट्स और अनपेयर्ड कार्टिलेज प्लेट्स। अब पेयर्ड कार्टिलेज प्लेट्स ये हमारे पास 3 है, और अनपेयर्ड कार्टिलेज प्लेट्स ये भी हमारे पास 3 है। तो ये टोटल बन गए 9, टोटल 9 बन गए। एक बात और, इस अनपेयर्ड कार्टिलेज प्लेट में जो थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, इस थायराइड कार्टिलेज को हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ये जो हमारे बिल्कुल फ्रंट नेक में ये जो उबार है, तो इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इट इज एक्चुअली द अनपेयर्ड कार्टिलेज प्लेट ऑफ द लैरिंग्स। The unpaired cartilage means thyroid cartilage plate of the larynx। तो ये हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज है। इसके बाद लैरिंग्स में मसल्स है, 2 सेट्स ऑफ मसल्स। लैरिंग्स में 2 तरह के मसल्स है। एक को हम कहते हैं respiratory muscles which helps in respiration, और दूसरे को हम कहते हैं phonatory muscles which helps in sound production। तो लैरिंग्स के अंदर स्मूथ मसल्स है, और मसल्स की 2 लेयर है। वो मसल्स जो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, तो उसको रिस्पायरेटरी मसल्स, और वो मसल्स जो कि साउंड प्रोडक्शन में मदद देते हैं, तो उसको ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। और इसके बाद नंबर 3, लैरिंग्स में म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये लैरिंग्स हमारे पास लैरिंग्स का ये कंपोजिशन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे
कि लेरिंग्स का स्ट्रक्चर किस तरह है। चैप्टर 14 में टॉपिक नंबर 3 है, सब टॉपिक नंबर 3 है और उसका नाम क्या है, लेरिंग्स। अब लेरिंग्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो लेरिंग के स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। लेरिंग्स के स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स है, बल्कि 4 भी नहीं है, 5 पार्ट्स है। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसके पार्ट्स किस तरह है। पहला, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, एपिग्लॉटिस। The top portion of the larynx is called epiglottis. ये क्या है हमारे पास? Top portion of larynx. ये larynx का सबसे ऊपरी पार्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं epiglottis। इसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। अच्छा, अब इसका चौथा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, चौथा पार्ट, और उसको सबग्लॉटिस कहते हैं, सबग्लॉटिस। द लोअर पोर्शन ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड द लोअर पोर्शन ऑफ लेरिंग्स। द लोअर पोर्शन ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड सबग्लॉटिस। लेरिंग्स की सबसे लोअर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सबग्लॉटिस। अब लेरिंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है। लेरिंग्स के अंदर क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। उसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब इसको जरा मैं यहां तीसरे नंबर पर डिस्कस करता हूं। Two horizontally placed fibrous bands inside the larynx, inside the larynx is called, इसको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स में ओपनिंग होता है और उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस। द टॉप पार्ट ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, लोअर पोर्शन को सबग्लॉटिस। लेरिंग्स के अंदर 2 फाइब्रस बैंड्स हैं, उसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स में ओपनिंग होता है, उसको हम कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस और एपिग्लॉटिस की दरमियानी जगह को हम कहते हैं सप्राग्लॉटिस, सप्राग्लॉटिस। मतलब वोकल कॉर्ड्स की ऊपर, वोकल कॉर्ड में ग्लोटिस होता है, तो इसकी ऊपर जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ लेरिंग्स अबाउ, पार्ट ऑफ लेरिंग्स अबाउ ग्लोटिस। तो चलिए जरा इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 14 में टॉपिक नंबर 3 है, सब टॉपिक नंबर 3 है, और इसका नाम क्या है? लेरिंग्स है। लेरिंग्स में मैंने पहले लोकेशन डिस्कस किया, लोकेशन के बाद मैंने इसकी इंट्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने इसका कंपोजिशन डिस्कस किया कि इसका कंपोजिशन क्या है।
अब कंपोजिशन में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हमारे पास 9 कार्टिलेज प्लेट्स होते हैं, 9 कार्टिलेज प्लेट्स। फिर मैंने बताया कि इसमें 2 सेट्स ऑफ मसल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स और फोनेटरी मसल्स। और फिर मैंने बताया कि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन के बैंड्स होते हैं। तो ये मैंने डिस्कस किया। अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं इसका शेप। इसका जो शेप है ये हमारे पास बॉक्स लाइक इन शेप, बॉक्स लाइक इन शेप, ये हमारे पास बॉक्स लाइक इन शेप है। अब आई थिंक ये भी क्लियर है, लोकेशन इंट्रोडक्शन भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, और साथ में हमारे पास ये सब चीजें और शेप भी क्लियर है। अब इसके बाद मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, स्ट्रक्चर कि हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह है। स्ट्रक्चर ऑफ लेरिंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ लेरिंग्स में मैंने आपको बताया कि टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के नीचे जो पार्ट होता है उसको सुप्राग्लॉटिस कहते हैं। सुप्राग्लॉटिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नीचे फाइब्रस बैंड्स है, म्यूकस से मेम्ब्रेन से बने 2 फाइब्रस बैंड है, उनके दरमियान उनको हम वोकल कार्ड्स कहते हैं। और उन वोकल कार्ड्स में क्या चीज है? ओपनिंग है वोकल कार्ड विद, और उस ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। और इसके बाद क्या चीज है? इसके बाद है द लास्ट पोर्शन ऑफ द लेरिंग्स विच इज कॉल्ड द सब ग्लॉटिस। इसके बाद क्या चीज है? सब ग्लॉटिस है। अच्छा, यहां पर मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डायग्राम है और ये डायग्राम है ट्रेकिया का। ये डायग्राम ट्रेकिया है, ट्रेकिया का डायग्राम है। अब ट्रेकिया के बिल्कुल टॉप पोर्शन पर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस ये लेरिंग्स का क्या चीज है? डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? कि ट्रेकिया का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। अच्छा, अब लेरिंग्स में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और फिर इसको कुछ ईटा एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा है वो सब के सब तो एमसीक्यूज पॉइंट्स है, लेकिन कुछ ऐसी एमसीक्यूज पॉइंट्स भी है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उसको जरा हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसमें पहला एमसीक्यूज पार्ट ये है कि टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ लेरिंग्स, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ लेरिंग्स, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। अगर इस एमसीक्यूज में मैं चेंजेस करूं लेरिंग्स की जगह, मैं लेट सपोज क्या चीज कि हमारे पास टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ लेरिंग्स की जगह अगर मैं ट्रेकिया लिख लूं तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास लेरिंग्स। अच्छा, epiglottis remains a
एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब है, एलिवेटेड का मतलब है ऊपर, ऊपर। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के दौरान ये इसकी पोजीशन ऊपर होती है, ऊपर। और यही एपिग्लॉटिस, अगर आप लोग कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं, इट रिमेन्स लोअर्ड, इट रिमेन्स, it remains lowered during swallowing. swallowing के दौरान इसकी जो पोजीशन होती है वो लोअर्ड होता है। पांचवा पॉइंट ये है कि वोकल कार्ड्स, वोकल कार्ड्स इन मेल्स ये लार्जर होते हैं। ये क्या है शाबाश? लार्जर होते हैं। और ये लो पिच वॉइस ये पैदा करते हैं। और वोकल कार्ड्स अगर बात करें फीमेल्स की, एडल्ट फीमेल्स की, तो ये स्मॉल है और ये हाई पिच वॉइस प्रेजेंट करता है। ये क्या चीज है शाबाश? हाई पिच वॉइस। तो ये हमारे पास कुछ EMCQs थे। अब यहां पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। तो वही फंक्शन है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है तो एयर फिल्टरिंग जरूर होगा, एयर फिल्टरिंग होगा और एयर मॉइस्टनिंग होगा, एयर मॉइस्टनिंग ये जरूर होगा। और ऑर्गनाफोनेशन है, सो अच्छा ब्लड कैपिलरीज है तो एयर वार्मिंग भी करता है। एंड इट इज ऑर्गनाफोनेशन, सो साउंड प्रोडक्शन भी ये करता है। रिमेंबर, साउंड इज प्रोड्यूस्ड by larynx, and this sound is converted into words by the tongue. तो ये हमारे पास क्लियर हुआ। चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक नंबर 3 है, सब टॉपिक नंबर 4 है और उसका नाम है ट्रेकिया। उसका नाम क्या है? ट्रेकिया। अब मैंने आपको बताया कि नेसल कैविटीज के बाद फेरिंग्स आता था, फेरिंग्स में लेरिंजोफेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता था। अब लेरिंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन सबग्लॉटिस है, तो इसकी जो लोकेशन है तो ये हमारे पास क्या चीज है शाबाश? इसकी जो लोकेशन, इट लाइज नेक्स्ट टू सबग्लॉटिस, इट लाइज नेक्स्ट टू सबग्लॉटिस, इस तरह है। अब इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सबग्लॉटिस के बाद ये इस तरह का एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। ये क्या चीज है? लॉन्ग ट्यूब लाइक रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, which lies next, again हमने वो लोकेशन इस पे, lies next to
ग्लॉटिस। इस तरह है ये। अब इसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है और इसकी जो विड्थ है वो कितना है। तो ये हमारे पास 10 to 12 सेंटीमीटर क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर ये हमारे पास है लॉन्ग, 10 to 12 ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये 2 सेंटीमीटर वाइड है। ये इसका क्या चीज है, विड्थ वगैरह है। अब इसकी शेप अगर इंट्रोडक्शन में आप लोग देख ले तो इसका शेप ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है, इसका शेप ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है कि ट्यूब लाइक है। सो ये हमारे पास क्या है, ट्यूब लाइक इन शेप, ये ट्यूब लाइक इन शेप। अब ये हमारे पास लोकेशन भी क्लियर है, इंट्रोडक्शन भी क्लियर है, लेंथ भी क्लियर है, शेप भी क्लियर है। तो जब ये सब चीजें क्लियर है तो हम इसमें मतलब ट्रेकिया की डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन के मुतालिक, कंपोजिशन के मुतालिक। अब ट्रेकिया के कंपोजिशन में हमारे पास कार्टिलेज होता है, ट्रेकिया में हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। और हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, रिंग्स, हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, रिंग्स, हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखो, ये हमारे पास प्लीज ये इस डायग्राम मतलब इसको जरा नोट कर लो। ये हमारे पास है ट्रेकिया, ये हमारे पास क्या चीज है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में यहां मैं लिख दूंगा कि ये हमारे पास क्या चीज है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स है। अब ये रिंग्स दो तरह के हैं, इसमें कंप्लीट कार्टिलेज रिंग है, कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स है, और इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स भी है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स भी है। अब ये जो कंप्लीट कार्टिलेज रिंग है तो ये असल में दो है, दो, ये असल में कितने हैं शाबाश, दो, एक और दो। इस तरह बिल्कुल ट्रेकिया की टॉप पे हमारे पास एक कंप्लीट कार्टिलेज रिंग होता है और इसको हम किरकॉइड रिंग कहते हैं, किरकॉइड रिंग। ये कार्टिलेज रिंग कंप्लीट है और ये दूसरा हमारे पास कार्टिलेज रिंग है, इसको हम कैरिना रिंग कहते हैं, कैरिना रिंग कहते हैं। सो देयर आर टू कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स, ये दो है, जो टॉप पे है तो किरकॉइड रिंग है और अगर बेस पे है तो कैरिना रिंग है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टॉप जो कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स एट द एपेक्स ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड किरकॉइड रिंग, बट कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स एट द बेस ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड कैरिना रिंग। और इसके बाद 16 तकरीबन इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग 16 to 20 कार्टिलेज रिंग है, 16 to 20 कार्टिलेज रिंग। और ये किस तरह है, ये देखो इस तरह है, ये एक इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग है, ये दूसरा इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग है, ये तीसरा इनकम्प्लीट, इस तरह। तो इस तरह ये इनकम्प्लीट, अगर आप लोग इसको देखें तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, लेकिन बाकी की जितनी कार्टिलेज रिंग में बना रहा हूं ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स है। तो ये इस तरह है।
तो कंपोजिशन को चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं नए पेज पे। हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ ट्रेकिया। कंपोजिशन ऑफ ट्रेकिया, तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेकिया में हमारे पास पहले नंबर पर कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, और ये हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स ट्रेकिया में है। हमारे पास 2 कंप्लीट कार्टिलेज रिंग्स है, और ये 2 क्या है, सॉरी 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि मतलब इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में विद सीलिएटेड, सीलिया कंटेनिंग, अब चैप्टर नंबर 1 में मैंने सीलिया डिस्कस किया है, सीलिएटेड कंटेनिंग, और कल मैंने डिस्कस किया था म्यूकस सिक्रीटिंग सेल गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स गॉबलेट सेल्स, तो सीलिएटेड गॉबलेट सेल्स इसमें है। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा, इससे इसका फंक्शन क्लियर हुआ। इसका फंक्शन होगा एयर वार्मिंग, एयर फिल्टरिंग वगैरह वगैरह वगैरह, एयर, इसमें ब्लड कैपिलरीज है तो एयर वार्मिंग, एयर फिल्टरिंग वगैरह इस तरह है। और तीसरे नंबर पर इसमें स्मूथ मसल्स है, ट्रेकीलस मसल्स, ये स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकीलस मसल्स। अच्छा, अब मैंने बताया कि हमारे पास 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स है। तो ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग इस तरह होता है, लेट्स सपोज ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग है। अब ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स है, तो इस जगह को कंप्लीट करता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। इस यहां पर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को, इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस, इसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, इसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, डेंस। क्लियर है? तो हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये टिश्यू को के मबैन कनेक्शन बनाता है। अब डेंस का मतलब क्या है, डेंस का, जिसमें लोडेड, जिसमें क्या हो, लोडेड कोलेजन हो, लोडेड कोलेजन। तो आई थिंक ये भी हमारे पास क्लियर हुआ। तो ट्रेकिया बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर हुआ। इसका काम भी एयर फिल्टरिंग है, एयर मॉइस्चरिंग है, और एयर वार्मिंग है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 14 में टॉपिक नंबर 3 में सब टॉपिक नंबर 5 है, और जिसका नाम है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब जिस तरह मैंने अभी बताया आपको, जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमारे पास क्या चीज है, शाबाश, हमारे पास ट्रेकिया का सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन क्या है, लोअर मोस्ट पोर्शन, इसको हम कहते हैं कैरेना रिंग। तो कैरेना रिंग पर ट्रेकिया डिवाइड होता है, और वो बनाता है क्या चीज, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्टेम ब्रोंकाई कहते हैं। तो मैं मतलब लिख सकता हूं
कि ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया है उसका लोअर मोस्ट पोर्शन कैरेना रंग है, तो ट्रेकिया डिवाइड्स एट कैरेना रिंग into two ट्यूब्स। दो ट्यूब्स में each opens into lung। तो उसको these tubes are called stem bronchi। These tubes are called stem bronchi। फॉर एग्जाम्पल, ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या चीज है शाबाश, ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है। अब ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया और ट्रेकिया में ये कैरेना रिंग है, अब ट्रेकिया में ये कैरेना रिंग है, तो कैरेना रिंग पे ये इस तरह डिवाइड होता है और ये इस तरह डिवाइड होता है। अब इसको हम कहते हैं, ये चूंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट स्टेम ब्रोनकस, और ये चूंकि राइट साइड में है तो इसको राइट स्टेम ब्रोनकस कहते हैं। राइट स्टेम ब्रोनकस इसको हम कहते हैं। एक लेफ्ट स्टेम ब्रोनकस है और दूसरा क्या है, राइट स्टेम ब्रोनकस। ये लेफ्ट स्टेम ब्रोनकस ये लेफ्ट लंग में ओपन होता है, और ये राइट स्टेम ब्रोनकस ये राइट लंग में ओपन होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ब्रोनकाई का डिफिनीशन है, इंट्रोडक्शन है, इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि ट्रेकिया कैरेना रिंग पे डिवाइड होकर दो ट्यूब बनाता है। हर एक ट्यूब को स्टेम ब्रोनकस कहते हैं, जो लेफ्ट लंग में ओपन होता है लेफ्ट स्टेम ब्रोनकस, जो राइट लंग में ओपन होता है तो राइट स्टेम ब्रोनकस। अब एक हमारे पास है क्या चीज शाबाश, राइट स्टेम ब्रोनकस, राइट स्टेम ब्रोनकस। और दूसरा क्या है शाबाश, दूसरा है हमारे पास लेफ्ट स्टेम ब्रोनकस। इस तरह तो ये हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि राइट स्टेम ब्रोनकस और लेफ्ट स्टेम ब्रोनकस। तो ये क्या है शाबाश, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, और लेफ्ट ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ये 1.5 सेंटीमीटर वाइड है, और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर वाइड है। तो यहां पर ईटा पॉइंट बनता है, ईटा पॉइंट, और ईटा पॉइंट ये है कि ये हमारे पास शॉर्टर है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये शॉर्टर है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये लॉन्गर है। ये 1.5 सेंटीमीटर वाइड है और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये ज्यादा शॉर्टर एंड ये ज्यादा वाइड है, तो ये वाइडर, शॉर्टर एंड वाइडर। और ये क्या है शाबाश, ये नैरोवर। सर बस लग टाइम रखा 5 मिनट रहा प्लीज। खदा टॉपिक उसको बस भी सर नजम वेट कर रहा है, वो तो क्लास वाइंड अप कर लो, वाइंड अप।
तो ये टॉपिक क्लियर कर दो तो फिर मैं क्लास वाइंड अप करूंगा। तो इस तरह है हमारे पास। अब इट डायरेक्ट्स द ईयर, directs air into right lung, and it directs air into left lung। इस तरह है। तो ये हमारे पास एयर को डायरेक्ट करता है कि मतलब आपने उधर जाना है, आपने उधर जाना है। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि हमारे पास ये शॉर्ट क्यों है, ये शॉर्ट क्यों है और ये लिफ्ट वाला लॉन्ग क्यों है, तो इसकी मेन हमारे पास क्या चीज है, मेन हमारे पास की रीजन है। ठीक शो, राइट stem bronchus is short because it opens into right lung। ये right lung में ओपन होता है, which have, जिसके which have, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर लिवर है, लिवर, इसके ऊपर क्या है, which have liver placed above symmetrically। इसके ऊपर लिवर है, तो लिवर की सिमेट्रिकल पोजीशन की वजह से राइट स्टेम ब्रोंकस शॉर्ट है, एंड लेफ्ट जो स्टेम ब्रोंकस है, अवेस क्लास की एंड में अपने रेज हैंड ऑप्शन क्लिक कर रहा है। राइट स्टेम ब्रोंकस इज लॉन्ग, ये लॉन्ग है बिकॉज इट ओपन्स इन लेफ्ट लंग, which have hurt above it asymmetrically। asymmetrically इसके ऊपर जब मैं लंग्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा, लंग्स का टॉपिक, तो मैं आपको बताऊंगा कि राइट लंग ये लार्ज है, तो लार्ज चीज के लिए वाइडर चीज जरूरी है, और लेफ्ट लंग ये हमारे पास स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए नैरो चीज, तो ये हमारे पास इसका मेन एक्सप्लेनेशन है। अब कंपोजिशन, आप ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई की जो कंपोजिशन है, ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई की जो कंपोजिशन है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह है। तो ब्रोंकाई की कंपोजिशन में हमारे पास है, हमारे पास क्या चीज है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। काइंडली लेक्चर के दौरान रेज हैंड का ऑप्शन वो ना क्लिक करे। म्यूकस मेम्ब्रेन्स है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है गॉबलेट सेल्स। दूसरा है इसमें स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, एंड द थर्ड वन इसमें कार्टिलेज है, कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज में है
और कार्टिलेज प्लेट्स भी इसमें है। डिस्टल एंड में इसके हाइलिन कार्टिलेज प्लेट्स है। और इसका क्या चीज है, फंक्शन क्या है, फंक्शन वही फंक्शन है एयर वार्मिंग, एयर फिल्टरिंग, एयर मॉइस्टनिंग। एयर वार्मिंग, एयर फिल्टरिंग और एयर मॉइस्टनिंग। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ब्रोंकाई। अच्छा, ये जो ब्रोंकाई डिवाइड होता है तो ये ब्रोंकाई बनाता है ब्रोंक्यूल्स। चैप्टर 14 में टॉपिक नंबर 3 में सब टॉपिक नंबर 6 है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। अब मैं जरा इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करवाना चाहता हूं। डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन में जरा इसका मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दोनों ब्रोंकाई जो हमारे पास है, दोनों ब्रोंकाई कि ये जो स्टिम ब्रोंकाई है, दोनों ब्रोंकाई ये divides into fine tubes called bronchioles। उसको हम क्या कहते हैं, bronchioles। bronchiole एयर पैसेजवे है which lies next to किसकी बाद ही आता है, ये ब्रोंकाई के। और इसका जो कंपोजिशन है कि ये किस चीज से बना है, तो इसमें हमारे पास इसकी कंपोजिशन में हमारे पास 1 लेयर ऑफ स्मूथ मसल, 1 लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ये इसकी कंपोजिशन में है। नंबर 2 इसकी कंपोजिशन में हमारे पास क्या चीज है, शाबाश, इसकी कंपोजिशन में हमारे पास है एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स है, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स है। अब क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स हमारे पास एक ऐसा एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल जिसका एक ऐसा एपिथेलियल सेल जिसका विड्थ और हाइट ये सेम हो, तो उसको क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। एक ऐसा एपिथेलियल सेल जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका विड्थ और हाइट सेम हो तो उसको क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो इसका फंक्शन तो क्लियर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन है तो इसका फंक्शन क्लियर है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रोंक्यूल कि हमारे पास ब्रोंक्यूल के कितने पार्ट्स हैं। तो ये हमारे पास ब्रोंक्यूल है, ऊपर ब्रोंक्यूल वाइड है और नीचे क्या है, नैरो है। ऊपर ब्रोंक्यूल क्या है, वाइड है, और नीचे ब्रोंक्यूल क्या है, हमारे पास क्या है, ये नैरो है। तो नीचे पार्ट को हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहते हैं। और ऊपर जो ब्रोंक्यूल है तो इसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहते हैं। तो ब्रोंक्यूल के 2 पार्ट्स है। अब ब्रोंक्यूल के कितने पार्ट्स है, शाबाश, 2 पार्ट्स। अब ब्रोंक्यूल हैज 2 पार्ट्स। ब्रोंक्यूल हैज 2 पार्ट्स, नंबर 1, नंबर 2। पहला हमारे पास है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल।
टर्मिनल ब्रोंक्यूल इज एक्चुअली 1 mm, ये इसका डायमीटर है, 1 mm ये इसका डायमीटर है। और दूसरा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जिसका डायमीटर है 0.3 mm। तो अगर आप लोग अपनी बुक में देख ले तो उसमें लिखा होगा कि इसकी डायमीटर 1 mm या इससे कम है। 1 mm दे आर टॉकिंग अबाउट टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड 1 mm से कम दे आर टॉकिंग अबाउट क्या चीज है आवाज, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और इसके बाद हम ब्रोंक्यूल में रिमेंबर कार्टिलेज वगैरह नहीं है और इसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शन तो वो 3 है, एयर वार्मिंग, एयर फिल्टरिंग, एयर मॉइस्टिंग। और इसका चौथा फंक्शन क्या है? चौथा फंक्शन ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इन लंग्स, इट कंट्रोल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इन लंग्स। ये लंग्स में एयर की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर लेता है। अगर ये कंस्ट्रिक्ट हुए तो इसको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और अगर ये रिलैक्स हो गए तो ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलेशन, अगर इसके अंदर क्या है, हवा है तो ये डायलेट है, नहीं है तो कंस्ट्रिक्ट है। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन। और ये एयर वार्मिंग है, एयर फिल्टरिंग है और एयर मॉइस्टनिंग है। तो ये इसकी क्या चीज है, फंक्शन से। तो यहां तक हमने क्या चीज इसको डिस्कस किया। सर नजम वेट कर रहा है, क्वेश्चन सेशन भी अभी बाकी है। अब अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा सर अब्दुर्रहमान, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आइए ताकि क्वेश्चन सेशन शुरू कर दे, क्योंकि सर नजम बहुत गुस्सा है